डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम ना आप लोग के पेपर 9th क्लास के जारी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आसानी के लिए जितना भी हो सके हम कुछ ऐसा कर दें कि आप घर बैठे जो है वो उसको आपको पता चल जाए कि पेपर किस तरह से आना है, आपने प्रिपरेशन किस तरह से करनी है और पेपर में कौन सा पोर्शन कितने नंबर का होता है और किस किस पोर्शन में कितने कितने नंबर आते हैं, ताकि आप इजीली उसको अटेम्प्ट करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। ठीक है, अभी हम इसको शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि पेपर जो है वो 75 मार्क्स का और आपने इनको सॉल्व करना होता है 2.30 मिनट के अंदर, यानी कि 2 आवर्स और 30 मिनट के अंदर आपने इतना, आपको पेपर ये जो है पेपर में आता है और आपने 75 मार्क्स टोटल होते हैं और आपने 2.30 आवर्स में इसको कंप्लीट करना होता है। जो पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं उनका जो पेपर आता है। अच्छा, अभी आप देखिए जरा, अब हम देखते हैं कि इसमें मैथ में टोटल चैप्टर होते हैं 1 से लेके चैप्टर 1 टू 17 इतने चैप्टर होते हैं। ठीक है, अब अगर देखें तो वो 75 मार्क्स किस तरह से पोर्शन में देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका फर्स्ट पोर्शन है वो होता है एमसीक्यूज का, एमसीक्यू, जो कि 15 मार्क्स के होते हैं, यानी कि आपको 15 नंबर के सिंपल एमसीक्यूज आते हैं, आपने टिक करना और उसको सॉल्व करते जाना, जो कि 20 मार्क्स आपको देता है। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है वो होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन का वो आपको जो पोर्शन बनाता है तो उसमें वो इसको, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका आता है, इसको फर्स्ट कहते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन आता है, सेकंड जिसको आप सब्जेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कहते हो, सेकंड पोर्शन होता है जो, उसमें जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन 2, वो आपके होते हैं 9 क्वेश्चन होते हैं, आपने 6 सॉल्व करने होते हैं और हर जो क्वेश्चन है उसके 2 नंबर होते हैं, टोटल 12 मार्क्स का वो होता है। यानी कि आपके टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट, उसमें से आपने 6 सॉल्व करने होंगे और जो हर क्वेश्चन है उसके 2 मार्क्स है, यानी कि 12 मार्क्स उसके बनेंगे। इसी तरह जो थर्ड क्वेश्चन होगा, सेम टू सेम जो शॉर्ट वाला पोर्शन है उसके भी 9 होंगे और 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आगे जो है ये भी 12 मार्क्स। इसी तरह ये वाला पोर्शन क्वेश्चन 4 होगा, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 9, आपने करने होंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज वो भी 12 क्वेश्चन कैरी करेगा। ठीक है जी, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन हो जाता है। अभी आ चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है ना, वो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है। अब ये जो शुरू हो गया ये लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है, जिसमें ए और बी पार्ट होता है, ए और बी पार्ट। ए जो है वो आपको आता है 4 मार्क्स का, बी भी आपको 4 मार्क्स का, और टोटल इनके मार्क्स काउंट होते हैं, आपके दोनों के मार्क्स काउंट होने 8, यानी कि जो बच्चा पेपर में ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन दोनों पोर्शन करेगा, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो उसको 12 मार्क्स, सॉरी 8 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप लोगों ने ये किया कि ये पोर्शन कर दिया और ये ना किया तो आपको 4 ही नंबर मिलेंगे, इसके मार्क्स वो आपको नहीं देगा। अभी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी ए पोर्शन होगा, ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा, इसके भी 4, इसके भी 4, और दोनों के कितने कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, टोटल 8। इसी तरह मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, इसको यहाँ पे कर देता हूँ, इसको बल्कि ऊपर ही ले जाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो होगा 7, वो आपका उसमें भी ए पोर्शन होगा और बी पोर्शन होगा। ठीक है, ये भी 4 मार्क्स, ये भी 4 मार्क्स, और दोनों के क्या बनेंगे, 8 मार्क्स। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा वो भी आपका ए और बी पोर्शन होगा और वो क्वेश्चन भी क्या होंगे, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, और ये भी 8 मार्क्स। और जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा ये कंपलसरी होगा, क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना ये कंपलसरी क्वेश्चन होगा, और इसका जो है वो थ्योरम होंगे, वो भी 2 थ्योरम होंगे, उसके दरम्यान एक जो थ्योरम लिखा होगा ऐसे, थ्योरम यानी कि उर्दू में उसको मसला कहते हैं, मसला, दरमियान में और लिखा होगा फिर थ्योरम होगा। ये मैं आपको बताता हूँ कि किस किस चैप्टर से आने हैं, यानी कि 2 थ्योरम आपको आएंगे और ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है, इसको आपने लाजमी, इसको लाजमी कहते हैं कंपलसरी, यानी कि ये आपने करना ही करना है। इसको अगर आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, यानी कि ये 8 मार्क्स कैरी करता है, इन दोनों में से कोई एक थ्योरम करोगे तो 8 मार्क्स आएंगे और ये आपने दोनों करने ही करने हैं। इनमें से कोई एक भी छोड़ दिया तो इसका मतलब है आपने इसको नहीं किया। अभी आप देखते हैं, अगर हम देखें तो एमसीक्यूज की तरफ 15 है। अब इसमें से 2 कौन से ऐसे चैप्टर है जिनमें से एमसीक्यूज नहीं आएंगे, यानी कि टोटल चैप्टर है हमारे पास 17।
अगर मैं एमसीक्यूज देखूं तो यहाँ पे चैप्टर आप देखते हैं, इसमें से आपका जो 12 चैप्टर है और 16 चैप्टर, इन दोनों में से आपको एमसीक्यूज नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं नहीं आएगा, यानी कि बोर्ड का जो पेपर आएगा, लाहौर बोर्ड का लगा लो या पंजाब के किसी बोर्ड का आएगा, तो इन दोनों में से एमसीक्यूज नहीं आएगा। इन दोनों में से इन दो चैप्टर्स को छोड़ के, 16 और 12 को छोड़ के, बाकी आपके सब चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज वो उठाए, यानी कि इस तरह आपके 15 मार्क्स का ये बनेगा। तो इसी तरह आगे चलो, अगर मैं इस पोर्शन को देखूं, ये जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला दूसरा, इसका ये किस किस चैप्टर से आएंगे, ये आपका बनेगा चैप्टर 1 2 5, यानी कि वो क्या करेगा, वो आपके फर्स्ट चैप्टर में से 2 क्वेश्चन उठा लेगा, सेकंड में से 2 उठा लेगा, थर्ड में से 2 उठा लेगा और फोर्थ में से, सब में से 2-2 क्वेश्चन कैरी करेगा। अगर मैं इसको अगर बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो मैं इस तरह कर सकता हूं कि यहाँ पे हम देखते हैं ऐसे, इसको ऐसे कर लेते हैं, ताकि जो है चैप्टर 1 में से, यानी कि जो आपका 1 चैप्टर उसमें से 2 आएंगे, दूसरे चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तीसरे चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, मेरा ख्याल है ये आपको बात समझ आ जानी चाहिए। 4th चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे और 5th चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन है। टोटल कितने आएंगे, 9, यानी कि एक पोर्शन में से 9 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह मैं इसका जो है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका मैं इस साइड पे लिख देता हूँ। इसके जो चैप्टर्स होंगे उनमें से कौन किस में से आएगा, ये वाला जो है, ये जो 3 वाला है, इसका आपका जो चैप्टर होगा 6 होगा, उसमें से 2 आएंगे, सॉरी उसमें से एक आएगा, 7 में से 2 आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह 8 चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। इसी तरह 9 में से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे और 10 में से आपका 10 में से एक आ जाएगा और एक 11 में। इसी तरह ये पोर्शन आपका कितने का हो जाएगा, ये पोर्शन भी आपका कंप्लीट जो है वो, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 कर देता हूँ मेजर। इस तरह ये पोर्शन भी आपका टोटल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 क्वेश्चन का ये भी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके जो ये सेकंड पोर्शन जो होगा, इसको क्वेश्चन नंबर 3 कहोगे। 6 चैप्टर में से ये चैप्टर लिखा है, 6 में से एक क्वेश्चन शॉर्ट, 7 में से 2, 8 में से 2, 9 में से 2, 10 में से एक और 11 में से एक क्वेश्चन वो उठाएगा और आपके टोटल 9 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं, इस क्वेश्चन की, तो ये किस तरह से उठाएगा वो, यानी कि मेरे पास यहाँ पे 11 चैप्टर, अब 12 चैप्टर में से एक डेफिनेशन उठा लेता है वो, 12 13 में से एक उठा लेता है, 14 में से वो 2 उठा लेता है, 15 में से 2 क्वेश्चन, 16 में से 2 क्वेश्चन, और सॉरी एक क्वेश्चन, और 17 में से 2 क्वेश्चन। इस तरह ये पोर्शन भी आपका 9 क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपने जो है ना, इस तरह से आपने इसको समझ लेना है कि अगर आप देखो, अगर आप प्रिपरेशन करता चाहते हो शॉर्ट क्वेश्चंस की, मैंने एमसीक्यूज का बताया कि आपने कौन से ये दो चैप्टर्स के अलावा आपने सारे चैप्टर तैयार करने हैं, तो आपके एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखते हो कि मैं आप जो शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो उसका मेथड क्या है कि आप चुप करके, ये देखो क्वेश्चन 2 आएगा, 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 करने होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करेगा और 12 मार्क्स होंगे। चैप्टर 1 में से 2 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 3 में से 2 शॉर्ट आएंगे, इसी तरह चैप्टर 4 में से 2 शॉर्ट आएंगे। यानी कि आप इस चैप्टर को टच ना भी करो तब भी आपका ये पोर्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। फर्स्ट 3 चैप्टर अगर शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से तैयार कर लेते हो तब ये आपका ये पोर्शन कंप्लीट होता है। इसी तरह ये भी ऐसे ही है, 6 को छोड़ दो, 7 8 9 ये तीनों चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हो और 10 और 11 की डेफिनेशन कर लेते हो, तो ये अभी आपका पोर्शन कंप्लीट होता है। इसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चन प्लस डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ जो आपने कंप्लीट करनी है। अच्छा, आगे इसके अलावा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 आ रहा है, 13 आ रहा है, 14 15 आ रहा है, 17 15 आ रहा है, 16 और 17। इसमें से 12 में से एक क्वेश्चन आएगा, 13 में से एक, 14 में से 2 आएंगे, 15 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, 16 में से एक आएगा और 17 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह ये आपका पोर्शन कंप्लीट होगा। यानी कि आप चैप्टर, ये देखो 14 16 15 और 16, अगर मैं इन चैप्टर्स की बात करूं, बड़े आसान से इसमें चंद क्वेश्चन है जिनमें से आने हैं, वो भी मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा, अगली वीडियो में वो डिस्कस करूंगा कि आपने इस पोर्शन में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ताकि आपका ये पोर्शन जो है वो इजीली आपका प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, अब
आगे इसको अब आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ये देखो लॉन्ग क्वेश्चन है नीचे आपको इंशाइया में जो लॉन्ग में आते हैं। ये जो आपका पोर्शन है ना ये ए वाला, ये चैप्टर 1 में से है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन आपका आता है चैप्टर 2 में से। यानी कि अगर आप चैप्टर 1 और 2 के शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लो ना तो आपको इस इजीली हो जाता है। अगर मैं इसके आगे थोड़ी सेग्रीगेशन करना चाहूँ तो आपको मैं वाज़ेह कर देता हूँ 1.5 एक एक्सरसाइज और एंड 1.6 और रिव्यू आधा मच जो रिव्यू एक्सरसाइज है आपके पास। रिव्यू एक्सरसाइज बेसिकली आपका इन दोनों एक्सरसाइजों में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आप अगर इन दोनों को प्रिपेयर कर लेते हो तो मोर देन इनफ है। इसके तो 2 क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है और इसका जो है ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। इसमें 2 ग्रामर रूल और कन्वर्जन जो आता है, ग्रामर रूल है और कन्वर्जन मेथड है, ये 2 आप यूज करते हो 1.6 में तो आपका क्वेश्चन कवर हो जाता है। अगर आप इस चैप्टर की बात करो तो इसमें 2.4 है और 2.6 है, इन दोनों में से आपका क्वेश्चन ये कवर हो जाता है। इन दोनों एक्सरसाइजों को कर लो तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन उनमें से कवर हो जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर इनकी बात करूं तो ये चैप्टर आता है चैप्टर 3 है, उसकी एक्सरसाइज 3.4 कर लो, आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाता है। उसके बाद ये चैप्टर कौन सा है जी, चैप्टर 4 है, तो चैप्टर 4 की कौन सी एक्सरसाइज है 2.4 है और 4.4 है। आप इन दोनों एक्सरसाइजों को कर लो तो आपका ये क्वेश्चन भी कवर हो जाता है। यानी कि बेसिकली मैंने आपको वाज़ेह कर दिया कि कौन से चैप्टर किस तरह से तैयार करोगे तो आपको कितने नंबर आएंगे। अच्छा जी, अब अगर इन दोनों की बात करें इसमें और इसमें 7.1 है बस ओनली, ये 7.1 प्रिपेयर करो, चैप्टर 7 से भी बनता है, चैप्टर 7 है, ठीक है, और इसमें आपने प्रिपेयर कौन सी करनी है 7.1 एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है तो आपका ये पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें, इसको देख लो जरा, चैप्टर 7 और इसकी एक्सरसाइज कौन सी है 7.1, ठीक है। अब अगर देखें इसकी बात करें, चैप्टर नंबर आपने कवर करना है, यहाँ पे ये चैप्टर जो है ना 7 के साथ चैप्टर नंबर 17 के में से क्वेश्चन है और इसके लिए 17.2 आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चैप्टर सॉरी कौन सा है, चैप्टर है आपका यहाँ पे, हाँ चैप्टर 5 है, सॉरी चैप्टर 5 है ये, और चैप्टर 5 का आपने क्या करना है, ये चैप्टर 5 में से आएगा और किसमें से आता है 5.2 में से, मैक्सिमम चांसेस होते हैं 5.2 में से या 5.3 में से ये क्वेश्चन आ जाता है। अब ये अगर इसकी बात करें, ये आपका आता है चैप्टर 6 में से, ठीक है, ये चैप्टर 6 में से आएगा और चैप्टर 6 की कौन सी करोगे 6.1 में से आ जाएगा या 6.2 में से, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इन दोनों में से ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर मैं अब इसकी बात करता हूँ, ये जो है इस पोर्शन की बात करूं तो ये आपका यहाँ पे इसका चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, 7 चैप्टर 7 में से आता है और वो आता है 7.1 में। ये एक्सरसाइज आपने प्रिपेयर करनी है तो आपका ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें, ये वाला जो है तो ये चैप्टर जो है आपका 17 करता है, तो यानी कि 17.1 सॉरी 17.2 इसको आप करो तो ये आपका क्वेश्चन ये इजीली पोर्शन प्रिपेयर हो जाता है। अब अगर थ्योरम की बात करें तो आपका कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 12 है, ठीक है। चैप्टर 12 के अंदर 5 जो है वो थ्योरम है, सॉरी 6 है, 6 थ्योरम है। 6 थ्योरम आपने ये 6 मसले जो है 6 मसले जो है 6 थ्योरम आपने प्रिपेयर करने हैं तो आपका ये पोर्शन भी कवर हो जाता है। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका चैप्टर 16 में से आता है जिसके अंदर 4 थ्योरम है, ओनली 4 थ्योरम है। आप इसको प्रिपेयर करो तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है। इसी तरह अगर आप देखो ना, आप अगर प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो इस प्लानिंग के साथ आप शुरू करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यानी कि अगर मैं यहाँ पे अब दोबारा इसको करना चाहूँ, अगर मैं इस पोर्शन पे आता हूँ तो हम एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि हम किस चैप्टर को कितना प्रिपेयर करेंगे तो हमारे कितने मार्क्स बनेंगे। जैसे 1 to 4 अगर हम चैप्टर फुली प्रिपेयर करते हैं, 1 to 4 चैप्टर हम फुली प्रिपेयर करते हैं तो फिर देखते हैं हमारे पास कितने क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट कितने आएंगे, लॉन्ग कितने आएंगे, एमसीक्यूज कितने आएंगे, यानी कि इन 4 चैप्टर में से हमें टोटल कितना पेपर आएगा। तो देखो 2 4 5 यहाँ पे 8 मार्क्स के शॉर्ट आ जाएंगे, 8 मार्क्स के शॉर्ट
और ये 8 मार्क्स की लॉन्ग आ जाएगी, प्लस आपके पास आ जाएगा एमसीक्यूज कितने, 4 मार्क्स के एमसीक्यूज आ जाएंगे। यानी कि इस 1 to 4 चैप्टर में से आपका टोटल कितने नंबर का पेपर आ जाता है, 20 मार्क्स का। ये 1 to 4 चैप्टर के अंदर से आता है। अगर आप आगे चले जाओ 17 चैप्टर 18 और 19, इन तीनों को तैयार करो। अगर आप इन तीनों को तैयार करते हो, ठीक है, तो आपका फिर कौन सा क्वेश्चन, चूंकि आपका एक लॉन्ग हो चुका है, सॉरी 2 लॉन्ग आते हैं, इसमें से लॉन्ग कितने आते हैं, 2 लॉन्ग आएंगे, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन कवर होगा ना, ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन कवर होंगे ना, तो 8 प्लस 8 तो टोटल कितने बनेंगे, 16 मार्क्स। यानी कि 16 लॉन्ग जो है वो 16 मार्क्स के इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपकी कैलकुलेशन में क्या बनेगा, 28 मार्क्स, 28 मार्क्स 1 to इतने चैप्टर में से आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 7 चैप्टर 8 और 9 जस्ट इन दोनों को प्रिपेयर करो, तो आपको क्या आता है, आपके पास 2 क्वेश्चन 2 6 ये 12 आता है, ये कैलकुलेशन गलत हो रही है, तो इसको अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 32 मार्क्स का इनमें से पेपर आएगा। यानी कि 6 शॉर्ट करने हैं आपने इस पोर्शन में, तो 6 के 6 आपके पास 1 2 3 4 चैप्टर में से कवर हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन के बन जाएंगे और ये 16 लॉन्ग क्वेश्चन के बन जाएंगे, और 4 मार्क्स जो है वो एमसीक्यू के टोटल 32 मार्क्स का पेपर इसमें से आएगा। अगर आप इसको देखो इनमें से इन 3 चैप्टर को तैयार करते हो तो आपके 12 शॉर्ट बन जाएंगे, और इसी तरह आप एमसीक्यू इसके लगा लो 3, तो इसमें से आ गया 15 मार्क्स का पेपर आपका कवर हो जाएगा। अब अगर इन चैप्टर्स की बात करें, जो आगे ये वाला पोर्शन जो है इनमें से, तो इनमें से आपको क्या आ रहा है, इनमें से आप चैप्टर जो तैयार करते हो ये वाले 12 से लेके बड़े आसान से चैप्टर है, इसको जब आप प्रिपेयर करेंगे तो देखेंगे आप इजीली आप इसको कवर कर देंगे। इसको करेंगे तो इसमें से 12 शॉर्ट और 1 लॉन्ग प्लस एमसीक्यूज कितने आ जाएंगे, इसमें से 1 2 3 4 5 6 इसमें से ये दोनों में से नहीं आते, तो इसका मतलब 4 एमसीक्यूज इसमें से आ जाएंगे। तो आपका ये पोर्शन कितने का हो जाएगा, 24। बेसिकली आप अगर इसको कवर करो तो आप अगर फुली मार्क्स इसका प्रिपेयर करते हो तो 52 और 32 और इन तीनों को प्लस करो तो आपकी एक अच्छी कैलकुलेशन, एक अच्छी एक एग्रीगेशन बन जाती है। ये वो बच्चे हैं जो खुद को वीक समझते हैं मैथ में और समझते हैं कि मैं सारा मैथ नहीं प्रिपेयर कर सकता, मुझे कोई इजी मेथड बताया जाए, तो ये सबसे इजी मेथड है कि आप जो है 1 to 4 कौन से क्वेश्चन, ये 1 to 4 चैप्टर के शॉर्ट लॉन्ग कंप्लीट कर प्रिपेयर करो, फिर ये 2 चैप्टर जो शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करो और एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करो, फिर ये शॉर्ट चैप्टर जो है वो शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करो और एक थ्योरम प्रिपेयर करो। तो आपका तकरीबन पूरा पेपर जो है आप अगर देखें तो 56 प्लस ये देखो ना 56 प्लस 15 टोटल मार्क्स कितने हो गए, 171 मार्क्स आ रहे हैं आपके। इतनी इजी से आपने बड़ी बड़ी महारत के साथ आप इससे चैप्टर बचते कौन से हैं, अगर आप देखें तो सिर्फ एमसीक्यूज के हिसाब से 1 2 ये एमसीक्यू तैयार कर लो, ये भी एमसीक्यू तैयार कर लो, 3 चैप्टर ये हो गए और एक इसमें से ये 5 चैप्टर तैयार कर लो, 4 एमसीक्यू इसके बचते हैं। यानी कि आपने इन चैप्टर को बस इन चैप्टर्स को 6 को 10 11 इन दोनों को एमसीक्यू से प्रिपेयर करना और 5 के एमसीक्यू प्रिपेयर करने हैं, बस और कुछ नहीं करना। और बाकी जो है ये वाले चैप्टर प्रिपेयर करने हैं 1 to 4 7 8 9 और 12 to 6 17 ये प्रिपेयर करने और आपके जो 75 मार्क्स इजीली गेन आप कर लोगे, ठीक है। तो ये एक बेस्ट प्लानिंग है जिसके लिए आप जो है अपने पेपर को बहुत अच्छा कर सकते हो और मैक्सिमम क्वेश्चंस मैक्सिमम मार्क्स इसके गेन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। अल्लाह आपका हाथ में हम नासर हो।